बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पीपीएससी के बारे में, जो पीपीएससी का पेपर लीक स्कैंडल आया था कि उसके बाद क्या पीपीएससी अपनी साख को बहाल करने की कोशिश कर रहा है या मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस थी। तो इस वीडियो में कुछ दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि सर आप अपनी भी जो स्ट्रगल है, अपनी जो जर्नी है पीपीएससी के साथ, उसको शेयर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो कंप्लीट जर्नी है, अपनी फ़ाइनल एजुकेशन, मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल से। उस डिग्री के बाद से जो मेरी स्ट्रगल है अब तक, क्यों ना आप दोस्तों के साथ उसको शेयर किया जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे दोस्त जो मायूस हो चुके हैं पीपीएससी के थ्रू जॉब लेने से, उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके। हालांकि अभी तक मेरी अपनी सिलेक्शन, फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुई पीपीएससी के थ्रू, फिर भी मोटिवेशन तो मोटिवेशन होती है। हो सकता है कि कुछ दोस्त इसको सुन के मोटिवेट हो जाएं। तो पहले मैं एजुकेटर्स के बारे में बात करूंगा कि एजुकेटर्स के लिए मैंने कब कब अप्लाई किया और मेरी जॉब कब हुई। फिर हम पीपीएससी के बारे में बात करेंगे। 2012 में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के बाद मैं वापस अपने शहर चिचावतनी आ गया, अपने घर। तो उसके 2 मंथ बाद मेरी पंजाब कॉलेज चिचावतनी में जॉब हो गई। मई में मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, मई 2012 में। उसके बाद 2014 में, 13 में तो मेरा ख्याल जॉब्स नहीं आई थी एजुकेटर की। 2014 में जॉब्स आई थी, 2 दफ़ा आई थी मेरा ख्याल। 2014 में मैंने अप्लाई किया 9th स्केल के लिए, 14 के लिए और 16 स्केल के लिए। तीनों के टेस्ट मेरे क्लियर हो गए, 9th, 14 और 16 तीनों के टेस्ट क्लियर हुए। 9th में मेरी जॉब भी हो गई, यानी सिलेक्शन हो गई मेरी 9th में। इन दोनों में सिलेक्शन नहीं हो सकी, 14 और 16 में। लेकिन उस वक्त 9th स्केल के लिए मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर अगेन 2015 में जॉब्स आई, अगेन मैंने टेस्ट दिए, अगेन तीनों टेस्ट क्लियर हो गए 19, 14 और 16 के लिए। अगेन 9th स्केल में जॉब हो गई, सिलेक्शन हो गई। इन दोनों में नहीं हुई, 14 और 16 में। अगेन रीज़न वही थी कि मैं 9th स्केल के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो मैंने ज्वाइन उस वक्त भी नहीं किया। इन दोनों में 14 और 16 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुई वो मैं बताता हूँ किस वजह से नहीं हुई। फिर 2016 में फिर मैंने अप्लाई किया एनटीएस के थ्रू एजुकेटर्स के लिए। तो 9th का टेस्ट क्लियर हो गया, 14 का हो गया, 16 का टेस्ट मेरा इस वक्त क्लियर जो है वो नहीं हुआ। तो इस दफ़ा मेरा ये इरादा था कि अगर 9th स्केल में भी जॉब हो गई तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तब तक समझ आ चुकी थी कि एक लोकल लेवल का जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जॉब इतनी सिक्योर नहीं होती। तो इस दफ़ा मैंने 9th के लिए भी छोड़ के चले जाना था, लेकिन अल्लाह का करना कुछ यूँ हुआ कि इस दफ़ा जो 14 स्केल के लिए सीट्स थी वो 28 सीट्स थी SC साइंस की। तो उसके लिए जो टेस्ट क्लियर किया लोगों ने, वो उससे कम लोगों ने टेस्ट क्लियर किया। तो इस दफ़ा मेरी सिलेक्शन हो गई 14 स्केल में। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर को मैंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 2017 में मैंने 16 स्केल के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस दफ़ा भी मेरा टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सका। तो ये था कुछ एजुकेटर्स के बारे में। 14 और 16 में पहले क्यों नहीं मेरी जॉब हो सकी, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल ये है कि मेरे मार्क्स कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, मेरी परसेंटेज कुछ इतनी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि थ्रू आउट द कैरियर मेरी जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 80% तक वो जाती है, जबकि मेरी जो परसेंटेज है वो 50 से 60 के दरमियान है थ्रू आउट मैट्रिक से लेकर एमएससी तक। तो इसलिए यहाँ पर तो फाइनल सिलेक्शन में मैं नहीं आ सका। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, तो उतने लोग पास नहीं हो सके जितने रिक्वायर्ड थे, सीट्स ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में 15 स्केल में। अब आते हैं पीपीएससी की तरफ। तो पीपीएससी का जो मैंने फ़र्स्ट टेस्ट दिया था वो दिया था 2015 में। लेक्चरार की सीट आई थी, लेक्चरार केमिस्ट्री की। तो उस पर मैंने अप्लाई किया था, टेस्ट दिया। इस टेस्ट में मेरे मार्क्स जो आए थे वो 60 आए थे
और जो मेरिट बना था वो 61.75 बना था। तो इस वजह से मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सका। 2 नंबरों से मैं रह गया इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई करने से। उस वक्त मेरी तैयारी भी इतनी नहीं थी, मैंने तैयारी भी नहीं की थी, सिर्फ उसी बेस के ऊपर टेस्ट दिया था जो मैं वहाँ पे कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था। तो मैं इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई था कि काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। फिर उसके बाद मैंने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी और उसके बाद एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब आई पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये टोटल 20 सीट्स थी एसएस की और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। ये मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, मेरिट 71 बना था, 71 पॉइंट समथिंग। तो ज़ाहिर बात है मेरे मार्क्स इससे कुछ ज़्यादा होंगे, तो मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू इतना अच्छा भी नहीं हुआ, इतना बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने के बाद मैं फ़ाइनल सिलेक्शन में नहीं आ सका। तो उसके बाद मैंने अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखी। मैंने उस वक्त के बाद से अपना जहन बना लिया था कि मैंने पीपीएससी के थ्रू जो भी जॉब्स आएंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने उनके ऊपर अप्लाई करना है, चाहे वो 2 सीट्स हों, 1 सीट्स हों या 1 से ज़्यादा सीट हो। फिर 2017-18 में एसएस और सीनियर केमिस्ट की जॉब आई। एसएस की जॉब आई, ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू आई। 3 सीट्स थी ये, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट मेरा क्लियर हो गया। इंटरव्यू के लिए अगेन मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया, इंटरव्यू दे भी दिया। लेकिन इस वक्त मसला ये बना कि जो जहाँ से मैंने एनओसी लेना था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैंने एनओसी लेना था, तो मैंने एनओसी के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन मुझे एनओसी उन्होंने इशू नहीं किया, एनओसी उन्होंने कहीं गुम कर दिया क्लरिकल स्टाफ ने। तो इंटरव्यू मैंने दे दिया, उन्होंने इंटरव्यू के बाद 1 वीक का टाइम दिया था कि आप एनओसी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन वो 1 वीक के अंदर मैं सबमिट नहीं करवा सका, तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद सीनियर केमिस्ट ये आती हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आती हैं सीनियर केमिस्ट की। 4 सीट्स थी, 3 या 4 सीट्स थी। इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। अगेन 68 मेरा ख्याल मेरिट बना था, 67 या 68। तो ये भी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया, इंटरव्यू दिया। उतना अच्छा इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ ये वाला, तो यहाँ पे भी मैं इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ सका सीनियर केमिस्ट के लिए। फिर आते हैं 2017 में लेक्चरार की जॉब आई पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अगेन मैंने अप्लाई किया, अगेन टेस्ट क्लियर हो गया। 61 जो था वो बना था, मेरिट बना था, और मेरे 67 मार्क्स आए थे। अगेन इंटरव्यू हुआ, अगेन उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं हो सका जितना होना चाहिए था, और मेरी अगेन सिलेक्शन नहीं हुई, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकी। इसके बाद फिर अब की जॉब आई 2020 की लेक्चरर केमिस्ट्री की जॉब। अगेन मैंने अप्लाई किया और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपको पता है इस दफ़ा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो जो लीकेज वाला स्कैंडल है उसमें आया हुआ है, तो उसका कुछ इशू चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी उसका फ़ैसला होगा वो हमारे हक़ में बेहतर होगा। लेकिन बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसका रिवार्ड आपको कोई इंसान नहीं दे सकता। उसका जो रिवार्ड होता है वो हमेशा अल्लाह ताला से मिलता है। और मेरा ये यकीन है कि अगर आप सदके दिल से मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर से मिलता है। हो सकता है कि आपको पीपीएससी के थ्रू जॉब ना मिले, मेहनत आप इसके लिए कर रहे हो लेकिन इसके थ्रू जॉब ना मिले, कहीं और से आपको उसका रिवार्ड मिल जाए। तो आपने मायूस नहीं होना, आपने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है इस बात का कि जो आप मेहनत कर रहे हैं आपको उसका जो सिला है वो ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस आपसे यही कुछ शेयर करनी था, अपनी जर्नी को शेयर करना था, आपको मोटिवेट करना था कि आप मेहनत करते रहें और अपनी मेहनत के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर फ़ैसला होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।